शिलान स्कूल। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में अंधेरा होने लगा था। स्टूडेंट्स एक एक करके घर जा रहे थे। टीचिंग बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के कॉन्फिडेंशियल रूम में जियांग जांगछे, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़की दरवाजे की तरफ डिसबिलीफ के साथ देख रही थी। उसके हाथ हल्की सी कांप रहे थे और जो चीज वो पकड़े हुए थी उसे इंस्टिंक्टिवली अपने पीछे छुपा लिया। इस वक्त एक लड़का व्हाइट हुडी पहने दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाए खड़ा था, हाथ पॉकेट्स में, होठों पर हल्की सी स्माइल, और वो उसे देख रहा था। जियांग चे अभी रिसेंटली यहां ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, या सही कहें तो एक नॉवल के अंदर आ गया था और विलन बन गया था। नॉवल का नाम था द स्कूल ब्यूटीज पर्सनल मैड ड्रैगन, और नाम से ही क्लियर था कि ये एक टिपिकल सैटिस्फाइंग फॉर्मूला टाइप स्टोरी थी। प्रोटैगनिस्ट लिन यू ने पहाड़ों में 10 साल से ज्यादा ट्रेनिंग की थी। उसके मास्टर ने उसे नीचे भेजा स्कूल ब्यूटी का बॉडीगार्ड बनने के लिए, जहां से उसकी ब्रैगिंग, फेस स्लैपिंग और लास्ट में हीरोइन का दिल जीतने वाली जर्नी स्टार्ट होती है। ऑफ कोर्स लिन यू एक टिपिकल वर्जिन प्रोटैगनिस्ट है, हजारों चैप्टर्स के बाद भी वर्जिन। बाहर से एरोगेंट, पर फीमेल लीड्स के सामने एकदम लव सिक फूल बन जाता है। और जांगचे वो इस कहानी का विलन है, जिसका फेट है हीरो के हाथ बुरी तरह पिटना। हंगझो के सबसे अमीर आदमी का बेटा, लेकिन चैप्टर 50 तक भी जिंदा नहीं रहता। जियांग चे ने कांपती हुई लड़की को ध्यान से देखा। उसने पिगटेल्स बना रखे थे, हल्का फ्रिंज उसके फोरहेड को कवर कर रहा था। हाइट बस लगभग 1.5 मीटर, छोटा साइज का स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए। उसकी स्किन फेयर और स्मूथ थी, हल्का पिंक ग्लो के साथ। छोटा सा फेस, बिल्कुल सॉफ्ट और यूथफुल। देख के लगता था जैसे बाइट लेने का मन करे। उसके छोटे हाथ पीछे बंद थे, आंखों में डर, बिल्कुल एक छोटी हिरन जैसी। ये अपीयरेंस किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। यू वनर, नॉवल की एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट, और स्कूल ब्यूटी ये मेंग्याओ की बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जांगचे, जो प्लॉट जानता था, उसे पता था कि ये लड़की उतनी इनोसेंट नहीं है जितनी दिखती है। ये एक टॉप टियर ग्रीन टी है। जांग, ब्रदर जांगछे, ये आर्काइव्स रूम है, तुम यहां क्यों आए हो? यू वैनर ने हिम्मत जोड़ के पूछा। ओह, मैं तो तुमसे ये पूछने वाला था, तुम यहां कैसे आई? जियांगचे ने प्लेफुल टोन में कहा। मैं मैं यहां डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने आई हूं, यू वनहर ने सिर उठा के कॉन्फिडेंटली बोला। जियांगचे मुस्कुराया। देंग, होस्ट ने फीमेल प्रोटैगनिस्ट यू वनर को एग्जाम मटेरियल्स चोरी करते हुए देख लिया है। विलन सिलेक्शन ट्रिगर हुआ। ऑप्शन 1, कुछ ना देखने का नाटक करो, फेवरेबिलिटी प्लस एक ऑप्शन दो, चिल्लाओ और लोगों को बुलाओ। ऑप्शन 3, तुम नहीं चाहोगे कि सबको पता चले ना कि तुमने एग्जाम पेपर चोरी किया, प्लस 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। जांगचे काम रहा। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद उसको विलन सिस्टम मिल गया था। फेवरेबिलिटी, क्या उसे यू वनर की जरूरत थी? हाँ, वो बहुत खूबसूरत थी। 95/100 लुक्स इजिली, पर सिंप बनने का कोई फायदा नहीं। सेकंड ऑप्शन भी बेकार था। आई चूज ऑप्शन 3। जांगछे धीरे धीरे रूम के अंदर चला गया, इधर उधर देखते हुए। फिर उसकी नजर यू वैनर के पीछे गई। अरे, ये क्या है? कल के जॉइंट एग्जाम के पेपर्स? उसने सीक्रेटली फोन का कैमरा ऑन कर लिया। यू वैनर पैनिक हो गई और अपने बॉडी से पेपर्स को कवर करने लगी, पर वो छोटी थी। पेपर्स उससे भी बड़े थे। टिस्की टिस्किन, तो हमारी टॉप स्टूडेंट यू वनहर के मार्क्स चीटिंग से आते हैं? बिल्कुल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो घबरा गई। एक्चुअली बिना चीटिंग के भी वो टॉप 5 में थी, पर उसकी वैनिटी नंबर 1 का टाइटल छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या मैं तुम्हारी बात मान लूं? ब्रदर जियांगछे, प्लीज इग्नोर कर दो। मैं सिस्टर ये के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगी, ओके? ओ, ये मेंग्याओ? यस, तुम तो उन्हें पसंद करते हो ना, मैं हेल्प कर सकती हूं। सबको पता था। जियांगछे, रिचेस्ट मैन का बेटा, ये मेंग्याओ को चेस कर रहा है। अगर मैं मना कर दूं तो? उसकी स्माइल ठंडी हो गई। यू वनर का एक्सप्रेशन बदलने लगा। फिर अचानक, हम्म, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता चल गया? कैसे प्रूव करोगे? तुम भी तो यहां हो,
मैं उल्टा तुम पे इल्जाम लगा दूंगी। स्कूल वाले किसकी बात मानेंगे, टॉप स्टूडेंट की या तुम जैसे लूजर की? वो मिस्चीवसली हंसी, अपने टाइगर टीथ दिखाते हुए। जंग छे हंसा, छोटी बच्ची। क्या बोल रहा हूं? तुम क्यूट हो पर स्टूपिड भी। वो उसके पास आया। ये देखो क्या है। उसने फोन निकाला। फोन से आवाज आई, इवन इफ यू फाउंड आउट सो व्हाट। युवनर शॉक हो गई। तुमने कब रिकॉर्ड किया? अगर ये वीडियो बाहर गया तो सब खत्म। एक्सपल्शन, स्कॉलरशिप गॉन, रेपुटेशन खत्म, फ्यूचर बर्बाद। वो डर गई। फोन दो, मुझे दो। वो जंप करने लगी, पर हाइट का डिफरेंस क्लियर था। 1.5 मीटर वर्सेस 1.8 मीटर। वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। आखिर में वो रो पड़ी। आंखों से बड़े आंसू गिरने लगे। आंखें लाल हो गईं। वो काफी बेचारी लग रही थी। पर जांग छे को फर्क नहीं पड़ा। अभी भी एक्टिंग कर रही हो? मैं तुम्हारी असली नेचर पहले ही समझ गया था। कुछ देर बाद यू वैनर ने रोना बंद किया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तुम क्या चाहते हो? जियांगचे ने हल्का सा क्रीपी स्माइल दिया। हे। यू वनेयर। जंग छ की स्माइल से डर गई। उसने इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे ले लिए। उसकी इंटेलिजेंस को हल्की सी आइडिया हो गई थी कि वो क्या करने वाला है। मैं कह रही हूं, कुछ रेकलेस मत करना। मैं सिस्टर ये को बता दूंगी, फिर तुम कभी भी उससे विन नहीं कर पाओगे। जियांग छे ने नॉनचलॉन्टली कहा। उसने अपना फोन वेव किया, फिर थोड़ा झुक गया, एक स्माइल रिवील करते हुए। युवनर, तुम नहीं चाहोगी ना कि दूसरों को पता चले कि तुमने एग्जाम पेपर्स चोरी किए? ये ऑलमोस्ट नेचुरल परफॉर्मेंस था। अपनी पास्ट लाइफ में जियांग छे कोई सेंट नहीं था, बल्कि अपने बॉस का एक सीजन ड्राइवर था। अपनी एक्सीलेंट एलोक्वेंस और पर्सनल एबिलिटीज के साथ उसने कई वेल्थी विमेन के दिल जीते थे, एक केयरफ्री लाइफ जीते हुए। अनफॉर्चुनेटली उसका कार एक्सीडेंट हो गया। तुम कौन? तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो? यू वनर का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या जियांग छे ये मेंग्याओ का लॉयल सिंप नहीं था? फिर ये मेंग्याओ का नाम लेने पर भी काम क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल सही गैस किया, पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जियांग छे जोर से हंसा, बिल्कुल एक वियर्ड अंकल की तरह। नहीं, एक वियर्ड पिजन की तरह। तुम चाहते क्या हो? मुझे पता है तुम सिस्टर या मेंग्याओ को परस्यू करना चाहते हो। मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे सकती हूँ। मुझे सिस्टर या मेंग्याओ के काफी सीक्रेट्स पता हैं। प्लास्टिक बेस्टीज। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे तुम में ज्यादा इंटरेस्ट है। जंग छे ने यू वनर को कॉर्नर कर दिया, उसे ऐसे देखते हुए जैसे शिकार को देखा जाता है। यू वनर का दिल जोर से धड़का। ओह नो, बारबेक्यू हो गया। तुम तुम काम डाउन। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? जियांगचे हल्का सा हंसा। तुम क्या सोचती हो? तुम। लड़की का चेहरा तुरंत लाल हो गया। एक अजीब सी शर्म उसके दिल में भर गई। बिलीव करो या ना करो, मैं अभी चिल्ला दूंगी। अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। युवनर ने अपना लिप बाइट किया, एक डिफायंट पोज लेते हुए। तो फिर मुझे ये वीडियो स्कूल टीचर को देना पड़ेगा। जियांगचे ने शोल्डर्स उठा दिए। दे दो। अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैं सबको बोल दूंगी कि तुम मुझे यहां बुली करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस फेस लूज करूंगी, पर तुम जेल जाओगे। आओ, एक दूसरे को बर्बाद करते हैं। ऑलराइट, मैंने तुम्हारी ये बात भी रिकॉर्ड कर ली। जंग छे ने एक डिमोनिक स्माइल दी। मैं सबको बोल दूंगी कि तुम मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे थे। जंग छे ने यू वनर की बात कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल ली। उसे अच्छी तरह आता था कैसे कॉन्टेक्स्ट मैनिपुलेट करते हैं। अगर ये रिलीज हुआ तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। तुम। यू वनर गुस्से से भर गई। तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते। चाहे वो कितनी भी कनिंग हो, पर अभी भी एक स्टूडेंट ही थी जो सोसाइटी में एंटर नहीं हुई थी। वो जांग छे जैसे ओल्ड फॉक्स से डर गई। साई। जांग छे ने अपने टेम्पल्स रब किए। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जांग छे मुस्कुराया। मुझे एक किस दे दो और मैं आज सब कुछ भूल जाऊंगा। डील? जांग छे की बात सुनते ही यू वनर का एक्सप्रेशन बदल गया और वो बार बार हेड शेक करने लगी। देन डोंट ब्लेम मी। नहीं नहीं। यू वनर की आंखों में आंसू चमकने लगे और वो टिपटो पर खड़ी हो गई।
पर हाइट की वजह से वो सिर्फ जियांग चे के चेस्ट तक ही पहुंच पा रही थी। तुम तुम थोड़ा झुक सकते हो? लड़की की आवाज बिल्कुल मच्छर जैसी हल्की थी। एक नोबल आदमी सिर्फ दो सिचुएशंस में झुकता है, किस करते वक्त या पैसे उठाते वक्त, जियांग चे ने कहा। तुम तुम लड़की की आंखें फैल गईं, आंसुओं से भरी हुई। 2 मिनट बाद, हो गया? मुझे फोन दो, सब डिलीट करो। यू वनर का चेहरा लाल था, पर वो अभी भी स्टबर्न थी। ठीक है, ठीक है, देखो, मैंने सब डिलीट कर दिया, राइट? जंग छे ने यू वनर के सामने सारी वीडियो डिलीट कर दी और लड़की ने फाइनली रिलीफ की सांस ली। तुम बास्टर्ड हो, तुम्हें कभी भी ये मंग्याओ नहीं मिलेगी इस लाइफ में। यू वनर ने कुछ हार्श वर्ड्स बोले, फिर बेहाल सी वहां से चली गई। उसके जाते हुए फिगर को देखते हुए जियांग चे हल्का सा हंसा। लड़की तो लड़की होती है, चाहे कितनी भी कनिंग हो, बेवकूफ बनाना कितना आसान है। क्लिक सेटिंग्स, फाइल रिकवरी, रिकवरी सक्सेसफुल। बिल्कुल कंप्यूटर से फाइल डिलीट करने जैसा, सिर्फ डेस्कटॉप आइकन डिलीट होता है, असली फाइल नहीं। जियांग चे की आंखें धीरे धीरे ट्विस्टेड हो गईं और उसने अपने लिप्स लिक किए। मैं इस सीक्रेट को 1 साल तक रखूंगा। डिंग! कंग्रेचुलेशंस होस्ट, सिलेक्शन कंप्लीट। रिवॉर्ड 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। जंग छे एक्साइटेड हो गया। उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल ओपन किया। होस्ट जंग छे। एज 18, स्ट्रेंथ 8, स्पीड 10, इंटेलिजेंस 15, इंटेलिजेंस रिड्यूसिंग ऑरा एक्सपायर्ड। चार्म 20 सब स्ट्रेंथ में ऐड करो। अगर उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या वो फिर से ट्री से लटका के मारा जाएगा जब वो मैड ड्रैगन प्रोटैगोनिस्ट से मिलेगा? उसके नॉलेज के हिसाब से प्रोटैगोनिस्ट लिन यू की कॉम्बैट एबिलिटी काफी टेरिफाइंग थी। उसने अकेला ही एक डजन ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को हरा दिया था। जल्द ही जियांग चे ने अपने बॉडी में एक पावरफुल फोर्स फील की। स्ट्रेंथ प्लस 10, करंट स्ट्रेंथ 18। 10 पॉइंट्स एक नॉर्मल एडल्ट मेल की स्ट्रेंथ होती है। 18 पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक लाइटवेट बॉक्सर के बराबर है। अभी भी प्रोटैगनिस्ट लिन यू से काफी गैप है, पर प्रोग्रेस स्टेडी है। एक बिलियनर का बेटा होने के नाते, जिसके पास एक 100 बिलियन के आसपास एसेट्स हैं और सिस्टम का सपोर्ट भी है, अगर वो एक माउंटेन से आने वाले एक्सपर्ट को नहीं हरा पाया तो वो काफी अनबिलीवेबल होगा। जब जांग छे स्कूल से निकला तब काफी लेट हो चुका था और रोड पर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। जांग जांग छे, पीछे से एक मेलोडियस आवाज आई। जांग छे ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, पेल येलो लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट, व्हाइट ट्राउजर्स और क्लीन व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए। उसके लॉन्ग हेयर हाई पोनीटेल में बंधे थे, जो उसकी बैक पर गिर रहे थे। वो टॉल और स्लेंडर थी, बिल्कुल मांगा लाइक फ्लॉलेस लेग्स के साथ। जांग छे ने उसे देखा, थोड़ा सा इंप्रेस्ड हो गया। क्या खूबसूरत लड़की है। डेस्टिन्ड हेरोइन, ये मेंग्याओ। ये मेंग्याओ। जियांग चे ने लड़की को बड़े इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व करना शुरू किया। हंगेजो की ये फैमिली की लिटिल प्रिंसेस उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी, लेकिन वो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट उसके फीलिंग्स के लिए बिल्कुल इंडिफरेंट थी। मेन इश्यू ये था कि ये मेंग्याओ एंड्रोफोबिया से सफर करती थी। क्लासिक, बिल्कुल क्लासिक। क्लासिक मिसोगिनी, एक एल्फ और एरोगेंट ब्यूटी, और जैसे ही प्रोटैगोनिस्ट से मिलती है तुरंत अपने गार्ड डाउन करके बिना हेजिटेशन सरेंडर कर देती है। वॉमिट। जांगचे, ये मेंग्याओ ने फिर से बोला, और इस वक्त स्कूल गेट पर काफी स्टूडेंट्स गैदर हो चुके थे। आखिर वो स्कूल ब्यूटी थी, बहुत से लड़कों के सीक्रेट क्रश का सेंटर, और कई लड़कियां भी उसके लिए फीलिंग्स रखती थीं। जंग ने उसे देखा और कामली बोला, तुम क्या कर रही हो? उसका टोन सुन के ये मेंग्याओ को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उम, घर पर कुछ हुआ है और हाउसकीपर मुझे लेने नहीं आ सकता। क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? ये मेंग्याओ का टोन क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट था। उसकी मेमोरी में जांग छे हमेशा उसे पैम्पर करता था, कभी मना नहीं करता था। हो जांग छे हल्का सा हंसा और उसे दोबारा देखा। क्यों? मैं तुम्हें घर क्यों ड्रॉप करूं? ये
ये मेंग्याओ थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जांगचे मना करेगा। बचपन से तुमने कभी मना नहीं किया, राइट? हम पास ही रहते हैं, सेम डिस्ट्रिक्ट में। तुम्हारे लिए ये बस एक छोटा सा फेवर है। डिंग! होस्ट ने ये मेंग्याओ की रिक्वेस्ट इनकाउंटर की। मेन विलन चॉइस ट्रिगर हुई। ऑप्शन 1, तुरंत अग्री करो, डिवोटेड एडमायरर बनो और उसे घर ड्रॉप करो। रिवॉर्ड, एक फेवरेबिलिटी पॉइंट। ऑप्शन 2, उसे ट्रिक करके कार में बिठाओ, फिर अनकॉन्शियस करके घर ले जाओ। स्पेशल सीजी सीन ट्रिगर होगा। रिवॉर्ड, सिल्वर ब्रेसलेट्स। ऑप्शन 3, सीधा मना करो और चले जाओ। रिवॉर्ड, मास्टर लेवल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। हिस, सिस्टम तुम तो फुल ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। ऑप्शन 2 काफी टेम्पटिंग है। स्पेशल सीजी सीन, जियांगचे जैसा बंदा जो काउंटलेस एडल्ट गेम्स खेल चुका है, वो कैसे अनफेमिलियर होगा? एक सीजी सीन के लिए पूरा इंटरनेट छान मारा था उसने। काफी एक्साइटिंग। पर रिवॉर्ड में सिल्वर ब्रेसलेट्स। विलन फीमेल लीड के साथ गलत करे और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। मैं ऑप्शन 3 चूज करता हूं। जियांग छे का एक्सप्रेशन थोड़ा कोल्ड हो गया। नहीं होगा, तुम खुद टैक्सी ले लो या बस से चली जाओ। ये बोल के वो बिना पीछे देखे एक मेबच की तरफ चल दिया। बटलर लीमिंग काफी देर से कार के पास वेट कर रहा था। यंग मास्टर, क्या आप मिस ये को नहीं ले जा रहे? ले जाना है तो जाओ, वरना रहने दो। जंग छे बैक सीट में बैठ गया और विंडो के बाहर ये मेंग्याओ को देखते हुए हल्का सा स्माइल किया। वो अभी भी कंप्लीटली स्टंट थी। क्या मूव था? इस वक्त स्कूल गेट पर खड़ी ये मेंग्याओ फाइनली रियलिटी में आई। उसका चेहरा शेम से पूरा रेड हो गया। इतने सारे क्लासमेट्स के सामने रिजेक्ट होना बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। बदल गया क्या? अब सिंप नहीं रहा? वाह, इतनी ब्यूटीफुल लड़की। अगर वो मुझसे कुछ मांगे, मैं अपनी जान दे दूं। हैं, तुम उसे साइकिल पे बिठाओगे? क्या सोच रहे हो? यंग मास्टर जियांग सच में रोल मॉडल है। शायद अब वो उसे परस्यू नहीं करना चाहता। अगर मेरे पास इतना पैसा होता, मैं तो लाइफ एंजॉय करता। ऑफ कोर्स, ये मेंग्याओ के एडमायरर्स तुरंत आगे आ गए। याओ याओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। मेरी कार रोल्स रॉयस है, मैं ले चलता हूं। सीनियर मेंग्याओ, जियांगचे तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जियांगचे के हटने के बाद बाकी सिम्प्स लाइटनिंग स्पीड से उसकी जगह लेने लगे। पर ये मेंग्याओ का मूड बिल्कुल खराब था। रोल, उसने सबको डांट कर भगा दिया। वो बहुत हर्ट फील कर रही थी। तभी यू वनर आ गई। सिस्टर याओ याओ, गुस्सा मत हो। जांगचे एक कंप्लीट जर्क है। ये मेंग्याओ का मूड थोड़ा बेटर हुआ। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो बास्टर्ड है। सिस्टर याओ याओ, अंकल ये को कॉल करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम अकेली टैक्सी लो। ये मेंग्याओ ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरे साथ आज रात घर चलो ना। पर सिस्टर, ये कल एग्जाम है। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ? कि ये एलिमेंट्री लूजर तुमसे हेल्प मांगेगा। सिस्टर याओ याओ, आप फिर टीज कर रही हो। आप भी टॉप 10 में आई थी लास्ट मॉक में। दोनों चलती रहीं और जियांग छे की बुराइयां करती रहीं। ऑफ कोर्स, यू वैनर ने किस वाली बात मेंशन नहीं की। कुछ चीजें सिर्फ अपने तक ही रखी जाती हैं। डेंग! कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सही चॉइस की। रिवॉर्ड, मास्टर लेवल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। नाइस, अभी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई थी, अब स्किल भी मिल गया। फ्यूज स्किल। इंस्टेंटली जांग छे के दिमाग में फाइटिंग टेक्निक्स का फ्लड आ गया। ब्राजीलियन जुजित्सु, मुआय थाई, विंग चन, कराटे, जूडो, संडा, ताइची, बाजिक्वन, जैसे एक एनलाइटनमेंट मिल गया हो। ऑसम। अब उसे लग रहा था वो 10 लोगों से एक साथ लड़ सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, सब कुछ मसल मेमोरी बन चुका था। सिस्टम का माल हाई क्वालिटी होता है। अब अगर प्रोटोगोनिस्ट से ना भी जीते, तो कम से कम पेड़ से लटक के पिटाई नहीं होगी। यंग मास्टर घर आ गया। घर पहुंचते ही जियांगचे ने देखा एक ब्यूटीफुल वुमन सोफा पर बैठी थी। बालों को एक साइड बांधा हुआ, हाथ में व्हाइट रैगडॉल कैट और टीवी देख रही थी। अरे, मेरा बेटा आ गया। जियांग युनली तुरंत खड़ी हुई और बिना स्लीपर्स पहने दौड़ के आई और उसे हग कर लिया। फुल मैटरनल लव। जियांगचे, मैडम, थोड़ा इमेज का ध्यान। मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। एक सेकंड के लिए उसे लगा वो अर्बन फैंटेसी नॉवेल में है या हेंटाई वर्ल्ड में। किचन से आवाज आई। श्याओचे आ गया? आओ, नया डिश ट्राई करो। जियांग युआन 2 डिशेस लेकर आया। बजकट के साथ भी हैंडसम लग रहा था। ये दोनों उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स थे। स्क्रिप्ट के हिसाब से
वो उनका ओनली चाइल्ड है और उनका ओवर लव उसे विलन बना देता है जो आखिर में फैमिली डिस्ट्रॉय कर देता है। कितने टाइम बाद हम साथ में खा रहे हैं। बिलियनर होने के बाद भी जांग यूएन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। चलो स्पाइसी चिकन ट्राई करो। हनी, तुम भी खाओ। वाओ, टेस्टी है। जांग छे को एक अजीब सी मैलिस फील हुई, पर सरप्राइजिंगली उसे बुरा नहीं लगा। दिल में हल्की वार्मथ थी। कुछ बाइट्स खाकर वो ऊपर जाने लगा। बेटा, एक बात पूछनी है। जंग छे रुक गया। जंग यूएन ने सर स्क्रैच किया। तुम्हारे अंकल ये का कॉल आया था। तुम और मेंग्याओ के बीच कुछ फाइट हुई क्या? It wasn't really a conflict. I just came to terms with it. Of the 3,000 rivers, why should one drink only a single sip? जंग छे बस शो के लिए बोल रहा था। नो वे। कैसे हो सकता है कि वो ये मेंग्याओ को जाने दे? इतनी ब्यूटीफुल लड़की को जाने देना। क्या ये शेम नहीं होगा? युवनर की स्वीटनेस एक्सपीरियंस करने के बाद उसे समझ आ गया, ये फीमेल लीड सच में रेडिएंट होती हैं। वो डेफिनेटली विलन प्ले करेगा, किसी और रीजन के लिए नहीं, बस क्लैरिटी ऑफ थॉट अचीव करने के लिए। गुड। जियांग युनली ने अपनी थी पर स्लैप किया। उसकी आंखों में अप्रूवल था जब वो अपने बेटे को देख रहा था। मैंने ये फैमिली की उस लड़की को पहले ही देख लिया था। वो मेरे बेटे को बस घुमा रही थी। रिस्पेक्टेबल फैमिली की लेडी। मुझे तो वो बस एक थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड ग्रीन टी बिच लगती है। जियांग युआन ने साइलेंटली नोट किया। हालांकि वो सच में चाहता था कि ये फैमिली की यंग लेडी उसकी डॉटर इन लॉ बने। आफ्टर ऑल चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स एक ब्यूटीफुल स्टोरी होते हैं। लेकिन सिंस जांग छे उसे पसंद नहीं करता, तो जांग फैमिली का डोर अब उसके लिए ओपन नहीं रहेगा ये फैमिली विला के अंदर। ये मेंग्याओ का मूड अच्छा नहीं था। एक्चुअली वो काफी डाउन थी। वो एक अच्छा टेस्ट पेपर भी नहीं लिख पा रही थी और दिन में जांग छे की आंखों का वो डिस्टेंट लुक उसके दिमाग में बार बार रिप्ले हो रहा था। सिस्टर याओ याओ, तुम उस जर्क के बारे में क्यों सोच रही हो? यू वनर बेयर थीम्ड पजामा सेट पहनी हुई थी। उसके लंबे गीले बाल नीचे लटक रहे थे, जिससे वो इनक्रेडिबली क्यूट और बाउंसी लग रही थी। क्लेवर लड़की ने तुरंत ये मेंग्याओ का छोटा सा सीक्रेट समझ लिया। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि ये लव नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। जंग छे की प्रेजेंस और उसके स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत पड़ चुकी थी। धीरे धीरे वो हैबिट लाइकिंग में बदल गई। जंग छे एक कंप्लीट बास्टर्ड है। यूवनर ने कर्स किया। उसे लग रहा था वो रो पड़ेगी जब उसे याद आया कि उस बास्टर्ड ने दिन में उसका फर्स्ट किस चुरा लिया था। अभी भी बस सोचने पर उसकी टंग थोड़ी टिंगली और नम फील होती है। थैंकफुली उसने वो वीडियोस डिलीट कर दिए, वरना अगर वो उसे और ज्यादा आउटरेजस चीजें करने के लिए थ्रेटन करता तो वो कॉन्सिक्वेंसेज इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। ये मेंग्याओ ने थोड़ा फ्राउन किया। वनर, क्या तुम्हें जांगछे पसंद नहीं है? वो थोड़ी कंफ्यूज थी। जांगछे का यू वनर से कोई ग्रज नहीं था, राइट? इवन जब जांगछे उसका बेस्ट फ्रेंड मिल्क टी और स्नैक्स लाता था, यू वनर को भी हमेशा शेयर मिलता था। सिस्टर याओ याओ, मैं बस गुस्सा हूं। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रही हूं। इवन अगर तुम रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हो, फिर भी किसी क्लासमेट को घर ले जाना, क्या वो एक तरह की फ्रेंडशिप नहीं है? यू वैनर ने जल्दी से एक एक्सक्यूज बना लिया। एक्चुअली मैं उसे इतना हेट नहीं करती, बस मुझे एंड्रोफोबिया है। ये मेंग्याओ ने धीरे से मरमर किया। तभी फोन रिंग हुआ। ये मेंग्याओ ने हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ उठाया, लेकिन नाम देखकर थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। मुझे पता नहीं क्यों इतना डाउन फील हो रहा है। हे डैड, क्या हुआ? दूसरी तरफ से एक डीप रेजोनेंट वॉइस आई। याओ याओ, अगर तुम्हें जांगछे पसंद नहीं है तो छोड़ दो। फोर्स करने से चीजें स्वीट नहीं होती। एक और बात बताऊं, हमारे फैमिली के बहुत बिजनेस राइवल्स हैं। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं बहुत पैसे खर्च करके एक बॉडीगार्ड हायर करने वाला हूं जो तुम्हें क्लोजली प्रोटेक्ट करेगा। ये मेंग्याओ की ब्यूटीफुल आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। बॉडीगार्ड? मेल या फीमेल? थोड़ी देर के साइलेंस के बाद उसके फादर ने कहा, मेल। ये मेंग्याओ ने तुरंत रिप्लाई किया, मुझे नहीं चाहिए। उसे ऑलरेडी एंड्रोफोबिया है, तो वो एक आदमी को अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्यों रखेगी? और वो भी क्लोज प्रोटेक्शन? वो इतनी डिस्गस्ट हो गई जैसे मर ही जाएगी। हनी, तुम्हारी सेफ्टी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉडीगार्ड एक हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट है जिसे मैंने बहुत महंगी प्राइस पर हायर किया है। फादर ये ने पेशेंटली समझाया। फोकस बॉडीगार्ड पर है, ये तो क्लोज प्रोटेक्शन है।
ये मेंग्याओ की आवाज थोड़ी शार्प हो गई। पर बिना क्लोज हुए वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? ये चांगफिंग ने हेल्पलेस होकर कहा। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो उसे मास्टर कैसे कहेंगे? मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूं अगर वो तुम्हारे पास नहीं रहे? प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली क्लोज होना जरूरी क्यों है? ये मेंग्याओ ने ठंडी आवाज में कहा। आज से पहले शायद वो इस मेल बॉडीगार्ड वाली बात मान लेती, क्योंकि उसे एक शील्ड चाहिए था जियांग चे की परस्यूट को रोकने के लिए। पर अब लगता है जरूरत नहीं है। जियांग छे ने जैसे उसे छोड़ दिया है, ये सोचकर उसके दिल में अजीब सी ग्रीवेंस हुई। हे बेटी, बीप बीप बीप, कॉल कट हो गया। है मिस्टर ये चांगकोंग, लगता है आपकी बेटी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। ये के फादर के पास एक थोड़ा एरोगेंट यंग मैन खड़ा था। वो चोजन वन था, मैड ड्रैगन डिसेंडिंग द माउंटेन। लिन यू वो सच में एरोगेंट था। उसके फेशियल फीचर्स नॉर्मल थे, लेकिन उसकी आंखों के बीच एक सिनिस्टर चार्म था। ये चंगकोंग भी हेल्पलेस था। ये मेरी बेटी का नेचर है, उसे ज्यादा डिसिप्लिन नहीं किया गया। कोई बात नहीं, मैं हमेशा लड़कियों के साथ टॉलरेंट और जेनरस रहता हूं, लिन यू ने कहा, अपने हाथ पॉकेट्स में डालते हुए 45 डिग्री एंगल पर स्काई की तरफ देखते हुए कूल बनने लगा। सिंस याओ याओ तुम्हें पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बनाना चाहती, तो मुझे अफसोस है। ये चांगकोंग के वर्ड्स ने तुरंत लिन यू का डिफेंस तोड़ दिया। वेट मिस्टर ये, मुझे लगता है मैं बॉडीगार्ड बन सकता हूं। उसने ये मेनग्याओ की फोटोज देखी थी, और ऑनेस्टली उसने इतनी ब्यूटीफुल लड़की कभी नहीं देखी थी। जब उसने ये मेनग्याओ को देखा, तभी डिसाइड कर लिया था कि वो उसकी चोजन वुमन है। वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसे खुद पैसे खर्च करने पड़े। मेरी बेटी को एंड्रोफोबिया है, क्लोज प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें याओ याओ के स्कूल में एडमिट करा देता हूं, जहां तुम उसके क्लासमेट बनोगे। बस एंश्योर करो कि वो सेफ रहे स्कूल आते जाते वक्त। रात के लिए मैं तुम्हारे रहने का अलग अरेंजमेंट कर दूंगा। ये चांगकोंग के वर्ड्स ने लिन्यू का मूड बिल्कुल डाउन कर दिया। मैं तो सोच रहा था क्लोज प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, और शायद थोड़ा रोमांस भी हो जाए। लगता है अभी काफी लंबा रास्ता है। हाँ, उसने अभी तक अपने विकेड इंटेंशंस नहीं छोड़े हैं। ठीक है, अगर क्लोज नहीं रहना तो कोई बात नहीं। अब से याओ याओ की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। लिन यू ने अपनी चेस्ट पैट की, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग जंग छे जल्दी उठ गया। जंग युएन पहले ही उठकर कंपनी चला गया था। डाइनिंग टेबल के कॉफी टेबल पर एक ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड ब्रेकफास्ट रखा था। ब्रेकफास्ट के साथ एक कार्ड भी था। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ, आई हैव मेड यू अ लविंग ब्रेकफास्ट। जंग छे, गुड ग्रीफ, तो पेरेंट्स ही ट्रू लव हैं और चाइल्ड बस एक एक्सीडेंट है। तुम दोनों के जाने के बाद एक को अंटार्कटिका में दफनाया जाएगा और दूसरे को आर्कटिक में। जंग छे ने साइजाय किया, अपनी चीप मदर के बारे में सोचते हुए, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने सिर हिलाया और नीचे चला गया। हालांकि जियांग फैमिली सबसे रिचेस्ट फैमिली है, फिर भी वो ज्यादा सर्वेंट्स एम्प्लॉय नहीं करते। सिर्फ एक आंट चेन है जो कुकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हाउस क्लीनिंग रेगुलर लोग करते हैं। यंग मास्टर, ब्रेकफास्ट आपके लिए रेडी है। आंट चेन बाहर आई। वो लगभग 40 साल की लग रही थी। वो उसकी मदर की एज की ही है, लेकिन उतनी वेल मेंटेन्ड नहीं। वो एक टिपिकल आंट जैसी लगती है। अम जंग छे ने नॉड किया। उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल गया। जंग छे और ये मेंग्याओ सेम क्लास में हैं। ये मेंग्याओ और यू वनर क्लासमेट्स थी। जब जंग छे क्लासरूम के डोर पर अपीयर हुआ, बहुत लोग सरप्राइज हो गए। जंग छे इतनी जल्दी क्यों आया है? वो यूजुअली पहले 2 क्लासेस अटेंड नहीं करता। कभी कभी तो पूरा मॉर्निंग या पूरा दिन ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल भी उस पर आंख बंद कर लेता है। आखिर जियांगचे का फैमिली स्कूल के शेयर होल्डर्स में से एक है। ये मेनग्याओ और यू वैनर ने भी जियांगचे को देखा। यू वनर की आईज थोड़ी फियर्स थी, जबकि ये मेंग्याओ थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। उसे फील हुआ कि जांग छे में कुछ चेंज हुआ है, पर वो एग्जैक्टली समझ नहीं पा रही थी क्यों। वो बस अपना सिर बुक में झुकाकर बैठ गई। जल्दी ही फर्स्ट क्लास शुरू हुई और होमरूम टीचर अंदर आया। हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट है, लिन यू। जब वो बोल रहे थे, तभी क्लासरूम के डोर पर एक और फिगर दिखा। एक यंग मैन अंदर आया, बज कट के साथ, जीन्स में एक बड़ा होल और फेडेड शर्ट पहने हुए, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में एरोगेंस की झलक थी। आई एम लिन यू। लिन यू पोडियम पर खड़ा हुआ। उसने क्लासरूम स्कैन किया और उसकी नजर जल्दी ही ये मेनग्याओ पर टिक गई। उसकी आईज तुरंत चमक उठी और उसने जोर से निकल लिया। ये लड़की फोटोज से भी ज्यादा प्रिटी है। इसमें एक यूथफुल चार्म है। ये वो टारगेट है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये चंगकोंग ने उसे अपनी आइडेंटिटी कंसील करने को कहा था। वो सीक्रेटली ये मेंग्याओ को प्रोटेक्ट करेगा। इस मोमेंट में उसकी नजर ये मेंग्याओ के पास बैठी छोटी लड़की पर गई और वो उसे घूरने लगा।
क्या अडोरेबल लिटिल गर्ल है। अगर ये दोनों मेरे पास हो तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर उसने क्लासरूम की बाकी लड़कियों को देखा। जो स्टूडेंट्स शीलन मिडिल स्कूल जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ते हैं वो जनरली वेल्थी फैमिलीज से आते हैं और लड़कियां फ्लैशी अटायर में होती हैं। लिन्यू, जो अभी अभी माउंटेन से आया है और अपना टाइम मोस्टली अकेला बिताता था, इस वक्त बहुत एक्साइटेड था। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद लिन्यू पोडियम से नीचे उतर गया। प्रॉब्लम यह थी, पूरे क्लासरूम में कोई एम्प्टी सीट नहीं थी। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद लिन्यू ने अपना अटेंशन जंग छे पर फोकस किया। जंग छे अकेला टेबल पर बैठा था और उसकी सीट ये मेंग्याओ के काफी पास थी, सिर्फ एक आयल का गैप था। इस वक्त जंग छे ने भी लिन्यू की नजर नोटिस की और अंदर ही अंदर बोला, लगता है मुझे प्रोटैगनिस्ट ने टारगेट कर लिया है। जैसे ही सोचा, अगले ही सेकंड लिन्यू उसकी तरफ चल दिया। हे, उठ और मुझे अपनी सीट दे। लिन्यू ने जियांग चे की तरफ देखते हुए कहा। उसके टोन में सुपरियोरिटी थी। जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, पूरा क्लासरूम साइलेंट हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। कुछ स्टूडेंट्स धीरे से बात करने लगे। हिस, क्या ये नया बांदा इतना स्टबर्न है? ये सच में जांगचे को उठने को बोल रहा है? क्या इसे पता नहीं जांगचे रिचेस्ट मैन का बेटा है? क्या ये बांदा इडियट है? आते ही लोगों को ऑर्डर दे रहा है। अब मजा आएगा। लगता है यंग मास्टर जांग इसे बुरी तरह पनिश करेगा। लिन यू को दूसरों की ओपिनियंस की परवाह नहीं थी। उसके लिए शो ऑफ करना सबसे इंपॉर्टेंट था। औरतों के अलावा शो ऑफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जांगचे बिल्कुल स्पीचलेस था। विलन कौन है, तू या मैं? ऐसे एरोगेंट लाइंस तो मुझे बोलनी चाहिए थी ना। डिंग! होस्ट ने लिन यू की तरफ से डिफिकल्टी एनकाउंटर की। मेन विलन चॉइस ट्रिगर हुई। ऑप्शन 1, आई विल बी बैक, चिल्लाकर सीट दे दो। रिवॉर्ड, अ ककल्स हैट। ऑप्शन 2, टेबल पटक दो, पब्लिक में गुस्सा करो, अटैक करो और पिट जाओ। ये महंगे आओ फेवरेबिलिटी 5। ऑप्शन 3, सार्केज्म यूज करके लिन यू को इरिटेट करो। रिवॉर्ड, हाई स्कूल ऑल सब्जेक्ट नॉलेज पॉइंट्स। जंगछे ने बिना सोचे ऑप्शन 3 चूज किया। वो कभी ककॉलर नहीं बनता, वो हमेशा दूसरों को ककॉलर बनाता है। सेकंड ऑप्शन देखकर ही समझ आ रहा था कि अभी वो लिन्यू का मैच नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी लाइन में लिन्यू की स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज डार्क फोर्स थी, जिससे वो इजिली 10 लोगों से लड़ सकता था। हाँ, ये वर्ल्ड लो लेवल मार्शल आर्ट्स का है। यहां पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं लेकिन कल्टिवेटर्स नहीं। मैनिफेस्ट स्ट्रेंथ, कंसील्ड स्ट्रेंथ, न्यूट्रलाइजिंग स्ट्रेंथ। जांगचे अभी बेयरली मिंगजन मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उसे टेंशन नहीं है। सिस्टम है और स्क्रिप्ट पता है। फिर भी अगर लिन्यू को नहीं हरा पाया तो शर्म की बात होगी। आई चूज ऑप्शन 3 टू इन्फ्यूरिएट लिन्यू। कभी कभी वर्ड्स पंचेस से ज्यादा हर्ट करते हैं। आर यू फकिंग एन इडियट? जंगछो ने लिन्यू को देखा और तुरंत गाली देनी शुरू कर दी। यू! लिन्यू की आंखें गुस्से से जल उठीं। वो स्लीव्स रोल करके पंच मारने के लिए रेडी हो गया। क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मारूंगा। जैसे ही लिन्यू मूव करने वाला था, स्टेज पर खड़ा होमरूम टीचर तुरंत रिएक्ट कर गया। क्या मजाक है ये? अगर जांगछे को क्लास में चोट लग गई तो मेरी जॉब खत्म। लिन्यू, तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद एक पुअर ट्रांसफर स्टूडेंट हो और फिर भी किसी को मारना चाहते हो? टीचर की बात सुनकर क्लास में फिर से रिएक्शंस आए। ओ, तो ये बस एक पुअर स्टूडेंट है। यंग मास्टर जांग पर हाथ उठाएगा? मुझे लगा कोई बड़ा आदमी है। प्योर लूजर वाइब्स आ रही हैं इससे। लिन्यू का फिस्ट हवा में रुक गया। वो गुस्से में था, लेकिन उसे कंट्रोल करना पड़ा। हाँ, तुम सच में पुअर लूजर हो। अपने कपड़े देखो, क्या तुम गार्बेज डंप से निकले हो? जांग छे ने फिर से टीज किया। क्लास में फिर हंसी फूट पड़ी। तुम! लिन यू का टेम्पर कंट्रोल से बाहर जा रहा था। स्कूल रूल्स के हिसाब से किसी को मारोगे तो एक्सपेल हो जाओगे। तुम जैसे गरीब ने शायद यहां आने के लिए बहुत पैसा दिया होगा, राइट? मारो मुझे, मैं यहीं लेट जाऊंगा और पुलिस बुला लूंगा। आई मेक श्योर तुम्हारी लाइफ खराब हो जाए। जांगचे के वर्ड्स ने सबको शॉक कर दिया। इवन ये मेंग्याओ भी शॉक्ड थी। उसने जांगचे का ये साइड पहली बार देखा था। लिन यू के हाथ कांप रहे थे। वो सच में उसे मारना चाहता था, पर वो जानता था वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने अटैक किया तो सब खत्म। इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां स्कूल में हैं, वो चांस कैसे छोड़ सकता है? एंड्योर, एंड्योर, पावरिक। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जंगचे और भी ज्यादा एरोगेंट हो जाएगा। जियांगचे ने लिनयू की रगों को अच्छी तरह पहचान लिया था। जब तक मैं खुद फैल करके लिनयू पर हमला नहीं करता, वो पक्का हिचकिचाएगा और मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार उसे अभी कैंपस में लड़कियां जो पटानी थीं, अगर उसने हाथ उठाया तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए जियांगचे ने लफ्जों के तीर चलाना शुरू कर दिए। भाई, मैं समझता हूं बदशक्ल होना तुम्हारी गलती नहीं है, बस भगवान का मूड खराब होगा। झूठ से चोट नहीं लगती, सच ही असली हथियार होता है। जियांगचे की बातें किसी तेज खंजर की तरह लिन यू के कलेजे में उतर गईं। लुक्स की बात करें तो
जियांग चे को स्कूल का मोस्ट हैंडसम गाई चुना गया था, तो उसके लुक्स पर कोई सवाल ही नहीं था। चमकती आंखें और एकदम हीरो वाला चेहरा, शिलान मिडिल स्कूल की बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थीं। वहीं दूसरी तरफ लिन्यू ऐसा था कि अगर भीड़ में खड़ा हो जाए तो कोई पहचान भी ना पाए। तुम लिन्यू गुस्से से थरथरा रहा था। उसने इतने जोर से टेबल पर हाथ मारा कि लगा जैसे टेबल टूट जाएगी। आओ ना, मारो मुझे। जियांगचे को पूरा यकीन था कि ये बंदा पहले हाथ नहीं उठाएगा, इसलिए वो लिन यू के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। लिन यू ने मारने के लिए हाथ उठाया। मारो, तुमसे ना हो पाएगा। दो चार गालियां ही दे दो, तुम्हारी तो जुबान भी नहीं खुल रही। जियांगचे ने लिन यू की हालत खराब कर दी थी। उसका बंद मुट्ठी हवा में ही लटकी रह गई। उसके चेहरे की नसें गुस्से से फट रही थीं। जियांगचे का वो घमंडी चेहरा देखकर उसका मन किया कि बस एक मुक्का जड़ दे। लेकिन जियांगचे की बातों से उसे हल्का सा एहसास हुआ कि ये बंदा जानबूझकर उसे भड़का रहा है। अगर मैंने इसे मारा तो मैं निकाल दिया जाऊंगा। हे, सपने देखते रहो, मैं तुम्हें नहीं पीटने वाला। ये सोचकर कि उसने सब समझ लिया है, लिन यू ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। उसने पास बैठी ये मेंग्याओ की तरफ इशारा किया। मैं नहीं चाहता कि इतनी प्यारी लड़कियां हिंसा, वायलेंस देखें, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। ये मेंग्याओ ने नाक भौं सिकोड़ी। उसे लिन यू बहुत अनोइंग लग रहा था। जियांगचे तो एकदम दंग रह गया। घर में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आज मेरा पाला एक अजीब ही नमूने से पड़ा है। गलती लिन यू की थी और वो अभी भी हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। नहीं भाई, क्या तुम्हारा दिमाग घुटने में है? मैं यहां आराम से बैठा हूं। तुमने आके पंगा शुरू किया, है ना? तुम बस ये मेंग्याओ के पास बैठना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी नीयत नहीं दिख रही? हम दोनों मर्द हैं, सब समझता हूं। अरे गधे, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? जोकर लग रहे हो, चले हैं ये मेंग्याओ के पीछे। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली? सीधी बातें, लेकिन सीधा कलेजे पर चोट। लिन यू के चेहरे पर खून सवार एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि जांगचे का तीर निशाने पर लगा है। तुम। लिन यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तभी फफ्ट की आवाज आई। ये मेंग्याओ ने अपना मुंह छुपाकर हंसना शुरू कर दिया। सिर्फ वही नहीं, क्लास के बहुत से बच्चे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। सब उसे किसी जोकर की तरह देख रहे थे। ये मेंग्याओ ने अपनी खूबसूरत आंखों से जियांगचे को देखा। उसे पहले कभी क्यों नहीं लगा कि जियांगचे इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है। और जियांगचे का ये अंदाज, कहीं वो जलसी तो नहीं दिखा रहा? पक्का। उसे जलन हुई जब उसने लिन यू को मेरे पास बैठने की कोशिश करते देखा। ये मेंग्याओ ने हल्का सा अपने होंठ चबाए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका मूड अब काफी अच्छा हो गया था। छोटी यू वानेर गुस्से में सोच रही थी, इस हरामी को मारा क्यों नहीं दिया? ये लिन नाम का बंदा तो बस बातें बनाना जानता है, निकम्मा कहीं का। जब लिन यू ने ये मेंग्याओ को हंसते देखा, तो वो एक पल के लिए ठिठक गया। क्या नजारा है! उसकी थरकी नजर ने क्लास के बाकी लोगों को और भी ज्यादा नफरत से भर दिया। लिन यू, वो कूड़ेदान के पास जो छोटा टेबल है, वहां जाकर बैठो। होम रूम टीचर जू योंग थोड़ा मतलबी किस्म का था। एक बिलियनियर के बेटे और एक घमंडी गरीब स्टूडेंट के बीच चुनना हो तो जाहिर है वो अमीर का ही साथ देगा। आप। लिन्यू ने उस टेबल को देखा जिसका एक पैर टूटा हुआ था। मुझे ऐसी जगह बैठने को कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, एक टीचर हो ना तुम, बिल्कुल अंधे हो। झू योंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा तुमने? टीचर की बेइज्जती? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता? लिन यू ने गुस्से में मुट्ठी दबाई, पर फिर उसे एक ख्याल आया। आप सिर्फ एक टीचर हैं, डीन या प्रिंसिपल नहीं। आपके पास मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। उसकी बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। यहां तक कि जियांग चे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। झू योंग को लगा जैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मैं ही इस स्कूल का डीन हूं। लिन यू, जाओ और कल तक 10,000 शब्दों का माफीनामा, सेल्फ क्रिटिसिज्म लिख कर लाओ, वरना निकलने के लिए तैयार रहना। लिन यू इतना गुस्से में था कि दांत पीस रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पाया और कूड़ेदान के पास वाली टूटी टेबल पर जाकर बैठ गया।
उसका ध्यान अभी भी ये मेंग्याओ पर था और वो ख्याली पुलाव पका रहा था कि कब उसके साथ उसका चक्कर चलेगा। रही बात पढ़ाई की, तो वो तो पहाड़ों से आया मास्टर था। उसके लिए ये सब बच्चों का खेल था। डिंग। बधाई हो होस्ट, आपका सिलेक्शन पूरा हुआ। आपको इनाम में हाई स्कूल ऑनर सब्जेक्ट्स नॉलेज मिला है। डिंग। क्रिटिकल हिट बोन्स। होस्ट को हर एट्रीब्यूट में +5 पॉइंट्स मिले हैं। मजा आ गया। सिस्टम पॉइंट्स ऐड करो। बीप। एनहांसमेंट सफल रहा। एक पल में जियांग चे के शरीर में एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई। सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग, स्पीड और यहां तक कि उसका चार्म, करिश्मा भी बढ़ गया। कल जो हुआ, उसके बाद ये मेंग्याओ का नजरिया जियांग चे के लिए बदल गया था। वो बार बार चोरी छुपे जियांग चे को देख रही थी और हर बार उसकी आंखें हैरत से फैल जाती। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मलकर फिर देखा। क्या जियांग चे और भी हैंडसम हो गया है? उसने अपनी सहेली यू वान एयर को कोहनी मारी। वान एयर, देखना, क्या जियांगचे पहले से ज्यादा हैंडसम नहीं लग रहा? युवा नेर को जियांगचे का नाम सुनते ही गुस्सा आता था, पर फिर भी उसने देखा। मानना तो पड़ेगा, वो था तो हैंडसम, पर क्या फायदा? बाहर से सोना और अंदर से कचरा। याओयाओदी, आप तो जियांगचे से सबसे ज्यादा नफरत करती थी ना? युवानेर की बात सुनकर यह मेंग्याओ चुप हो गई। सच है, पहले वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसका बिहेव, उसका एटीट्यूड सब गंदा लगता था। पर अब जियांगचे एकदम बदला बदला सा लग रहा था। अगर पुराना जियांगचे होता तो अब तक लिनयू से लड़ाई कर चुका होता। ये मेंग्याओ ने अपने गाल पर हाथ रखा और धीरे से बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जियांगचे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है? बिल्कुल नहीं। यू वानेर को गुस्सा आ गया। वो तो बस ये चाहती थी कि कोई जियांगचे को कूट दे। उसे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा था। सिस्टम ने सारे हाई स्कूल सब्जेक्ट्स के नॉलेज पॉइंट्स इंटीग्रेट कर दिए हैं। अचानक जियांगचे के दिमाग में ज्ञान का सैलाब आ गया, जैसे उसे कोई दिव्य शक्ति मिल गई हो। चाइनीज, मैथ्स, इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक एक दो नहीं, बल्कि दर्जन भर सब्जेक्ट्स की बारीकियां अब उसकी उंगलियों पर थीं। ये वाकई खौफनाक था। उसने हाई स्कूल के हर उस पॉइंट पर महारत हासिल कर ली थी जो एग्जाम में पूछा जा सकता था। सीधी बात यह है कि अब जियांगचे 750 में से 740 स्कोर करने की काबिलियत रखता था। सिस्टम तो बाप है। जियांगचे की अकादमिक परफॉर्मेंस पहले हमेशा क्लास में सबसे नीचे रहती थी। उसका टोटल स्कोर तो उसके दादाजी के ब्लड प्रेशर से भी कम आता था। लेकिन अब उसका ग्राफ सीधा ऊपर निकलने वाला था। वैसे हांगझोउ के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के नाते उसकी पढ़ाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इस दुनिया में कुछ लोग रोम से बहुत दूर पैदा होते हैं, कुछ रोम के किनारे, और कुछ तो सीधे रोम के दिल में ही पैदा होते हैं। कुछ के पैदा होने की खुशी में तो शहर का नाम ही रोम रख दिया जाता है। जियांगचे को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिना मेहनत के मिली हुई चीज हमेशा सुकून देती है। उसे पता था कि भले ही लिन यू पहाड़ों से आया एक गंवार है, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त है। यह उसका टशन दिखाने का एक तरीका था। अब यह मत पूछना कि एक पहाड़ी बंदा जिसने कभी ढंग से किताबों को हाथ नहीं लगाया, उसके ग्रेड्स इतने अच्छे कैसे हैं? क्योंकि चोजन वन, किस्मत का धनी, होना ही इतना इलॉजिकल होता है। इसके बाद जियांगचे ने कुछ मुश्किल सवाल चुने और एक नजर में उन्हें हल कर दिया। बहुत बोरिंग है, यह सोचकर उसने सिर तकिए पर रखा और सो गया। लिन यू ने जियांगचे की तरफ देखा और नफरत भरी मुस्कुराहट दी। उसे लगता था कि जियांगचे बस एक निकम्मा अमीर बाप का बेटा है, जिसके पास पैसों और लुक्स के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, तूने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की? तूने अपनी मौत का रास्ता खुद चुना है। लिन यू के दिमाग में जियांगचे अब एक लाश था। एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसके पास इस कचरे जैसे अमीर लड़के से निपटने के 100 तरीके थे। शेर। जब क्लास खत्म हुई, लिन यू ने जियांगचे के लिए मुसीबत खड़ी करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसका चेहरा उतर गया। वो जियांगचे, तुम तो और भी हैंडसम लग रहे हो। सच में? लड़कियों की एक बड़ी भीड़ ने जियांगचे को घेर लिया था और वो सब काफी सुंदर थीं। लिन यू की आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थीं, जलन की आग उसके दिल में तेजी से फैल रही थी। क्यों? वो तो बस एक बिगड़ा हुआ लड़का है। हैंडसम होने के अलावा है क्या उसके पास? लिन यू खुद को बहुत काबिल समझता था।
जब ये मेंग्याओ ने ये नजारा देखा तो पता नहीं क्यों उसे थोड़ा अजीब लगा, जैसे उसका कोई खिलौना किसी और ने छीन लिया हो। याओ याओदी, मैंने कहा था ना ये बंदा थरकी है। युवन एर ने आग में घी डालने का काम किया। वो चतुर युवन एर भला ये मेंग्याओ की इस जलन को कैसे ना समझती। हाँ वानेर, तुम सही कह रही हो, ये थरकी ही है। ये मेंग्याओ ने अपना रुख मोड़ लिया। तभी एक शख्स उसके डेस्क के पास आया। मिस ये मेंग्याओ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम लिन्यू है। लिन्यू ने अपने बालों पर हाथ फेरा और एक ऐसी एक्सप्रेशन दी जो उसे लगा बहुत हीरोइक है। ये मेंग्याओ ने उसे एक नजर देखा। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लिन्यू थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। जैसा उसने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। शायद पोस्टर सही नहीं था। यह सोचकर उसने एक और डैशिंग पोज मारा। ये मेंग, क्या तुम यहां से निकल सकते हो? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये मेंग्याओ की आंखों में गुस्सा था। उसे लड़कों से पहले ही थोड़ी चिढ़, एंड्रोफोबिया थी। ऊपर से उसका मूड खराब था। उसकी आवाज थोड़ी तेज हुई तो क्लास के बहुत से लोग मुड़कर देखने लगे। यहां तक कि जियांगचे को भी थोड़ा हैरानी हुई। ओह, चोजन वन और हीरोइन की ये पहली मुलाकात है ना? ये लड़ क्यों रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा दफा हो जाओ। बड़े बाप की बेटी ने उसकी एक न सुनी। क्रंच क्रंच। लिन यू के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके मास्टर के अलावा किसी ने आज तक उसे ऐसे जलील नहीं किया था। लेकिन उसका गुस्सा तुरंत ठंडा हो गया। आखिरकार वो एक सुंदर लड़की थी। क्या एक सुंदर लड़की के गुस्से को गुस्सा कहते हैं? नहीं, उसे तो नखरे कहते हैं। फिर उसने एक कॉन्फिडेंस वाली लुक दी। यकीन मानो, भले ही तुम मुझे अभी ना जानना चाहो, लेकिन जल्द ही मेरा नाम पूरे शिलान मिडिल स्कूल में गूंजेगा। टिपिकल ऑर्डिनरी मर्द, एकदम साधारण सोच वाला लड़का। ये मेंग्याओ की नजर में लिन यू की इज्जत एकदम गिर गई। घमंडी, खुदगर्ज और ओवर कॉन्फिडेंट। दफा हो जाओ बेवकूफ। सब हैरान रह गए जब ये मेंग्याओ जैसी शरीफ और दूर रहने वाली लड़की ने गाली दी। जियांग चे तो पूरा दंग रह गया। सिस्टम, ये क्या हो रहा है? क्या लिन यू की डोमिनेटिंग ऑनरा देखकर ये मेंग्याओ को उसके प्यार में नहीं गिर जाना चाहिए था? डियर होस्ट, आपकी विलेन प्रेजेंस की वजह से चोजन वन की इंटेलिजेंस रिड्यूसिंग ऑनरा, दिमाग कम करने वाली शक्ति, बेअसर हो गई है। इसलिए हीरोइंस अब बेवकूफ नहीं बनेंगी। जियांग छे, तेरी तो मैं समझ गया। तो लिन यू का बेवकूफी फैलाने वाला जादू अब खत्म हो चुका है। ये मिंग्याओ के सामने अपनी बेइज्जती करवाने के बाद लिन यू काफी उदास हो गया। उसने अपना सारा गुस्सा जियांगचे पर निकालने का फैसला किया। हे हे, जियांगचे, है ना? लिन यू की आंखों में ठंडक भरी नफरत चमकी। सुबह का वक्त ऐसे ही गुजर गया। लंच के टाइम ये मेंग्याओ खुद चलकर जियांगचे के पास आई। वो शायद ही कभी लड़कों से बात करती थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ओम, क्या तुम आज दोपहर के मॉक एग्जाम के लिए तैयार हो? ये मेंग्याओ ने जैसे ही पूछा, उसे पछतावा हुआ। ये मैंने क्या पूछ लिया? वो स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट्स में थी, जबकि जियांगचे के ग्रेड्स सबको पता थे। उसके सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर भी ये मेंग्याओ के इंग्लिश के स्कोर के बराबर नहीं होते थे। क्या ये सीधा सीधा मजाक नहीं था? हाँ बिल्कुल, जियांगचे ने बड़े सुकून से जवाब दिया। है तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम स्कूल में सबसे नीचे रहोगे? युवानेर ने साइड से ताना मारा। जियांगचे ने युवानेर की तरफ देखा, जो फिर से उछल रही थी। उसने अपने दांत पीसे और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। छोटी चुड़ैल, तेरा राज अभी भी मेरे हाथ में है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ये देखकर लिन यूं भी खड़ा हो गया। टशन दिखाने का इतना अच्छा मौका वो कैसे छोड़ सकता था? हे, मैंने सुना है यंग मास्टर जियांग, आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त है। लिन यू ने ताली बजाई। उसकी आंखों में मजाक था। क्लास में अभी भी बहुत लोग थे और माहौल अचानक गर्म हो गया। जियांगचे ने कंधे उचकाए। ग्रेड्स मेरे लिए मायने नहीं रखते। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो बस घर जाकर अरबों की जायदाद संभालनी पड़ेगी। वर्साए, अमीरी का दिखावा। यह पक्का दिखावा था। भले ही शिलान मिडिल स्कूल के बच्चे अमीर घरों से थे, पर वो ज्यादातर मिडिल क्लास अमीर थे। जियांगचे अकेला ऐसा था जिसके पास अरबों की संपत्ति थी। हाँ, तुम्हारे पास पैसों के अलावा है क्या? लिन यू ने तंज कसा।
मैं काफी हैंडसम हूं और अगर पैसे खत्म हो गए तो गिगोलो बन जाऊंगा। बहुत सी अमीर औरतें मेरा खर्चा उठाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हैं। जियांगचे, जो दूसरी दुनिया से आया था, उसकी चमड़ी काफी मोटी थी। तुम्हारी तरह नहीं, ना पैसे हैं ना शक्ल, और अगर तुम अपना शरीर बेचने भी निकलो तो कोई मुफ्त में भी ना ले। लिन्यू जैसे प्रोटैगोनिस्ट के लिए यह सीधा अटैक काफी था। कमीने! लिन्यू ने 3 कदम में जियांगचे के पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़ लिया। जियांगचे के चमचे तुरंत आगे बढ़े। छोड़ो यंग मास्टर जियांग को। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें हाथ लगाने की? एक झटके में स्कूल से निकलवा देंगे। जाहिर है ये चमचे लिन यू को हीरो बनने का मौका दे रहे थे। लिन यू ने 2-4 लात मारी और उन्हें दूर फेंक दिया। जियांगचे मुस्कुराया और अपना फोन पॉकेट से निकाला। हेलो ऑफिसर, मैंने जो फोन पर कहा वो आपने सुन लिया ना? शिलान मिडिल स्कूल में गुंडागर्दी हो रही है। एक बंदे ने हम पर हमला किया है और मेरे 3 दोस्तों की हालत का कुछ पता नहीं है। लिन यू की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं जब उसने अपने सामने ये नजारा देखा। मैंने एक डीजे नमूने से पंगा ले लिया। ये बंदा रूल्स के हिसाब से क्यों नहीं खेल रहा? तूने पुलिस को कब फोन किया? वो थोड़ा डर गया और उसने फोन छीनने की कोशिश की। चिल्लाते हुए बोला, ऑफिसर जल्दी आइए, ये मुझे मारने वाला है। कृपया शांत हो जाइए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। बीप बीप बीप। फोन रखने के बाद जियांगचे ने बड़े सुकून से अपने सामने खड़े लिन यू को देखा, जिसने अभी भी उसका कॉलर पकड़ा हुआ था। छोड़ो तुम। लिन यू थोड़ा सहम गया था, पर फिर भी उसने हाथ हटा लिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जियांगचे पुलिस को बुला लेगा। सिर्फ वही नहीं, क्लास के बाकी लोग भी हैरान थे कि पुलिस को बुलाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तेरी तो यंग मास्टर जियांग तो छा गए। वो चमचा जिसे लिन यू ने लात मारी थी अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन जियांगचे ने उसे बस एक नजर देखा और वो तुरंत बच्चे की तरह सीधा लेट गया। जियांगचे ने क्लास में चारों तरफ नजर घुमाई। सीसीटीवी कैमरों ने सब रिकॉर्ड कर लिया है और यहां इतने सारे गवाह भी हैं। लिन्यू थोड़ा घबरा गया। जियांगचे, तुम। जियांगचे ने अपने होंठों पर उंगली रखी, उसे चुप रहने का इशारा करते हुए। श, स्टेशन जाओ और जो कहना है वहां पुलिस से कहना। तुम पर जानबूझकर हमला करने और लड़ाई झगड़े का शक है। कम से कम 2 हफ्ते तक तो बाहर नहीं आ पाओगे और तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाएगा। शुभ। भले ही लिन्यू पुलिस से न डरता हो, पर उसे स्कूल से निकाले जाने का डर था। अगर स्कूल से निकाल दिया गया तो ये मेंग्याओ का बॉडीगार्ड बनना मुश्किल हो जाएगा और फिर उसे कैसे पटाएगा? थोड़ी देर में पुलिस कैंपस में पहुंच गई। पुलिस को देखकर शिलान मिडिल स्कूल के बड़े अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ये क्या हो रहा है? पुलिस यहां क्यों आई है? जल्द ही जियांगचे की क्लास के बाहर भीड़ जमा हो गई। पूरी बात जानने के बाद होमरूम टीचर जू योंग आग बबूला हो गया। वो पहले से ही इस गरीब ट्रांसफर स्टूडेंट से चिढ़ा हुआ था और अब तो नफरत और बढ़ गई थी। एक लड़ाई की वजह से पुलिस को आना पड़ा। हो सकता है इस चक्कर में उसका डीन ऑफ स्टूडेंट्स का टर्म इस साल खत्म हो जाए। उसने सीधे लिन्यू की नाक के पास उंगली दिखाकर चिल्लाया, तुम कीड़े मकोड़े! मुझे तुम्हें अपनी क्लास में आने ही नहीं देना चाहिए था। ऑफिसर, लिन्यू आज सुबह ही हमारी क्लास में आया है और आते ही इसने बच्चों के साथ पंगा शुरू कर दिया। पुलिस के सामने लिन्यू अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था। ऑफिसर, पहले जियांगचे ने मेरी बेइज्जती की थी। इसका मुंह बहुत गंदा है। लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते। देखो तुमने इनका क्या हाल किया है। जू योंग भागकर उन दोनों घायल लड़कों के पास गया। वांग जेंग और लियू टिए, जियांगचे के सबसे खास चमचे, अभी भी जमीन पर लेटे हुए थे, जैसे उठ ही न पा रहे हों। खांसी खांसी टीचर जू, मुझे लगता है मेरी पसलियां टूट गई हैं। क्या तुम उठकर चल सकते हो? वांग झेंग ने 2 बार खांसा और फिर जमीन पर पैर पटकते हुए गोल गोल घूमने लगा। लिन्यू को गुस्सा आया। मैंने तो बस 2 लातें मारी थीं, वो भी बिना ताकत लगाए। अगर मैंने ताकत लगाई होती तो तुम अब तक मर चुके होते। वांग झेंग और उसका साथी डर के मारे पुलिस वाले की पैंट पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। ऑफिसर, ये हमें मार डालेगा, प्लीज हमारी मदद कीजिए। पुलिस ऑफिसर अब तक समझ चुके थे कि मामला क्या है। वो बेवकूफ नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ये बच्चे बस बात को बढ़ाना चाहते हैं। तुम सब हमारे साथ चलोगे?
दो पुलिस वाले लिन यू और बाकी सबको ले गए। कैप्टन ली, जो इंचार्ज थे, जियांगचे के पास आए और पूछा, आप ही यंग मास्टर जियांग है ना? जियांगचे ने उन्हें देखा और कहा, हम डायरेक्टर वांग अक्सर आपका जिक्र करते हैं। आज मिलकर खुशी हुई। आप वाकई एक होनहार नौजवान हैं। डायरेक्टर वांग? जियांगचे ने तुरंत अपने दिमाग में ये नाम ढूंढा। वांग लायुन, उसके कंजूस बाप का जिगरी दोस्त। हांगझो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर, जिसके पास बहुत पावर थी। ओरिजिनल कहानी में भी उसका बड़ा रोल था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी जो हांगझो न्यू डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में काम करती थी। जो जानते हैं, वो जानते हैं। वो एक बहुत ही प्यारी पुलिस वाली थी। लीन यू ने वांग लायुन की बेटी के जरिए उससे दोस्ती की थी और फिर दोनों परिवारों के बीच दरार डलवा दी थी। लेकिन अब लिन यू का बेवकूफी वाला जादू खत्म हो चुका है, तो क्या वो वांग लायुन का दिल जीत पाएगा? नामुमकिन। कैप्टन ली, है ना? प्लीज अंकल वांग को मेरा सलाम दीजिए। ली मिंग की आंखें चमक उठी। बिल्कुल। देखिए, यंग मास्टर जियांग, आपको स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लिन यू का केस लड़ाई झगड़े का है, और अगर बात ज्यादा बढ़ी तो ये स्कूल बुलिंग का केस भी बन सकता है। उसे शायद आधे महीने जेल में रहना पड़े। जियांग चे ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसा आपको सही लगे। बस कुछ ही मिनटों में चोजन वन लिन यू जेल जाने वाला था। लिन यू के जाने के बाद बाकी स्टूडेंट्स भी एक एक करके निकल गए। ये मेंग्याओ अपना छोटा सा बैग लेकर थोड़ी हिचकिचाते हुए जियांग चे के पास आई। क्या तुम क्या तुम ठीक हो? वो घमंडी और दूर रहने वाली लड़की जियांग चे के सामने थोड़ी सहमी हुई थी। जियांग चे ने बस एक तिरछी नजर उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। एक छोटी लड़की क्या सोच रही है, यह पहचानना बहुत आसान है। उसके दिमाग की हर बात चेहरे पर साफ दिख रही थी। लिन यू का जादू खत्म होने के बाद ये मेंग्याओ अब नॉर्मल लग रही थी, और जियांग चे का ये नया बेरुखी वाला अंदाज देखकर स्कूल ब्यूटी को थोड़ा खतरा महसूस होने लगा। औरतें ऐसी ही होती हैं। जितना तुम उनके पीछे भागोगे, वो उतना ही दूर जाएंगी। जितना तुम उन्हें इग्नोर करोगे, वो खुद तुमसे बात करने आएंगी। बहुत सी ग्रीन टी लड़कियां इसी तरह बनती हैं। तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे हटूंगी। तुम पीछे हटो, मैं आगे बढ़ूंगी। एक ऐसी खींचातानी जो अनाड़ी लड़कों को लूट लेती है। जियांग चे, तुम। जब ये मेंग्याओ ने देखा कि जियांग चे उसे इग्नोर कर रहा है, तो वो थोड़ी घबरा गई। जियांग चे ने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उसका पूरा ध्यान यू वानेर पर था। ये मेंग्याओ के दिल में उसके लिए अब भी प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब सी पजेसिवनेस थी। इस स्कूल ब्यूटी को लाइन पर लाना काफी आसान है। बस उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाओ, उसे जलाओ और थोड़ी दूरी बनाए रखो। धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी। जियांग चे यू वानेर के पास गया और थोड़ा झुका। वानेर, आज दोपहर को तुम्हारा एग्जाम है। तैयारी कैसी है? जैसे ही एग्जाम का नाम आया, यू वानेर घबरा गई। आखिरकार उसने एग्जाम के आंसर्स चुराए थे। भले ही सिर्फ जियांगचे को पता था, पर वो फिर भी डरी हुई थी। तैयारी अच्छी है। उम्मीद है मार्क्स कम नहीं होंगे। यू वानेर का इस गंदे बंदे से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं ये कुछ गलत ना बोल दे। इसलिए वो अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूर रही थी। सांस, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है मेरे ग्रेड्स। क्यों ना तुम मुझे थोड़ा पढ़ा दो, मेरी ट्यूटर बन जाओ। जियांग चे का अंदाज काफी हल्का फुल्का था। ये मेंग्याओ, जिसे इग्नोर किया जा रहा था, उसे थोड़ी जलन हुई। जियांग चे उसे छोड़कर उसकी बेस्ट फ्रेंड से बातें कर रहा था। इससे वो काफी चिढ़ गई। वानेर, चलो यहां से। ये मेंग्याओ ने तुरंत यू वानेर का हाथ पकड़ा और निकलने लगी। जियांग चे ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना फोन निकाला और यू वानेर के सामने लहराया। बाकी लोगों को शायद समझ ना आए, पर यू वानेर सब समझ गई। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। ये आदमी अभी भी उसे धमकाने का इरादा रखता है। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद लिन यू से पूछताछ शुरू हुई। दो पुलिस ऑफिसर, एक मर्द और एक औरत, उसका बयान ले रहे थे। तुम्हारा नाम? वांग यानरान ने अपने सीने पर हाथ बांधे और बड़े गौर से लिन यू को देखा। पुलिस यूनिफॉर्म, कंधों तक छोटे बाल और एकदम परफेक्ट बॉडी प्रोपोर्शन। वो वाकई एक काबिल और तेज तर्रार ऑफिसर लग रही थी। एकदम लीडिंग लेडी वाली फीलिंग, एक सुंदर पुलिस वाली।
लिन यू की आंखें तो जैसे बाहर ही निकल आईं। शहर वाकई बहुत सही जगह है। हर तरफ एक से एक सुंदर लड़कियां हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। लिन यू के थरकी अंदाज ने वांग यानरान की नजर में उसका इंप्रेशन मिट्टी में मिला दिया था। हे हे, गुस्से वाली है, मुझे पसंद आई। लिन यू ने अपने होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान लाई। लिन यू, उम्र 19 साल। जेंडर आप खुद नहीं देख सकती, या फिर पास आकर छूकर देख लो, पता चल जाएगा मर्द हूं या औरत। लिन यू ने पुलिस वाली के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। यह सुनते ही पास खड़ा मेल ऑफिसर थोड़ा कांप गया। इस फीमेल टायरेंट शेरनी के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत, यह तो सीधा मौत को दावत देना है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वांग यानरान को गुस्सा नहीं आया। उसने बस एक ठंडी नजर लिन यू पर डाली। लिन यू का बेवकूफी वाला जादू अब काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल थी। पुलिस ऑफिसर के काम में रुकावट डालने के लिए तुम्हें 5 से 10 दिन की जेल और हो सकती है। यह कहकर वो वहां से उठकर चली गई। लिन यू पूरी तरह दंग रह गया। ये ये वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था? क्या इस पुलिस वाली को गुस्सा होकर मुझसे लड़ना नहीं चाहिए था, ताकि मैं उस पर अपना असर छोड़ सकूं? पर यह तो सब उल्टा हो रहा है। बाकी बचे मेल ऑफिसर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक हमला तुमने शुरू किया था। वांग जेंग और लियू टे, जो बच्चे घायल हुए हैं, वो तुम पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। तुम्हें कम से कम आधा महीना जेल में रहना होगा और लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। यह सुनकर लिन यू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो अपना गुस्सा निकाल भी नहीं सकता था, क्योंकि सच में उसी ने पहले हाथ उठाया था। गवाह भी हैं और सबूत भी। वो जेल नहीं जाना चाहता था। वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट था, जो अकेले 10 लोगों को हरा सकता था। पहाड़ से नीचे आते ही जेल जाना, यह तो मजाक बन जाएगा। अगर घर पर उस बुरू ने यह सुना, तो वो तो हंस हंस कर पागल हो जाएगा। पर अभी वो एक अनजान शहर में था और उसकी कोई पहचान नहीं थी। रुको, ये चांगकोंग। लिन यू को अचानक अपने मालिक, ये चांगकोंग, की याद आई। उसे पूरा यकीन था कि वो उसे बचा लेंगे। मुझे एक फोन करना है, मेरे बेल्समैन आ जाएंगे। शी, लिन यू ने स्कूल के पहले ही दिन किसी को पीट दिया? ये चांगकोंग थोड़े हैरान थे जब उन्हें पुलिस स्टेशन से फोन आया। भले ही उन्होंने लिन यू को अपनी बेटी की हिफाजत के लिए रखा था, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो आते ही बिना बात के किसी को कूट देगा। ये लिन यू काफी सिफारिश के बाद मिला था। सुना था कि किसी बड़े मास्टर का चेला है, दिलेर है, काबिल है, पर यह क्या निकला? लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे। आखिरकार पैसे देकर रखा था। अब बस अपनी पहचान लगाकर उसे निकालना ही एक रास्ता था। लिन यू, आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना। मैंने तुम्हें याओ याओ की हिफाजत चुपचाप करने को कहा था, ना कि दिन दहाड़े लड़ने को। अगर कुछ बड़ा हो गया होता तो? यह चांगकोंग का लहजा काफी नाराज था। लिन यू को फोन पर गुस्सा आ रहा था। यह बुरहू मुझे लेक्चर दे रहा है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर यह मेंग्याओ जैसी सुंदर लड़की का चक्कर ना होता, तो मेरे जैसा एक्सपर्ट यहां बॉडीगार्ड की नौकरी करता। पर अब भी मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने खुद को थोड़ा झुकाया। शातिर, जियांगचे ने सिर हिलाया। युवानियर काफी अडेप्टेबल थी। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी उसने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। जियांगचे थोड़ा और करीब आया और धीरे धीरे युवानियर को दीवार से सटा दिया। उस तंग जगह में लड़की को साफ खतरा महसूस होने लगा। तुम? युवानियर घबरा गई। आसपास कोई नहीं था। अगर इस बंदे ने जबरदस्ती की, तो वो वाकई बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम्हें लगता है मैं पुलिस को बुला लूंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक मॉडल स्टूडेंट हूं। मैं कोई गैर कानूनी या आपराधिक काम नहीं करूंगा। यू वानेर दंग रह गई। तुम कोई गैर कानूनी काम नहीं करोगे? तुम्हारे चेहरे पर तो साफ साफ बदमाश लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, समझौता कर लेते हैं। मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे साथ कुछ ज्यादा बुरा करने की सोचना भी मत। युवानेर ने डर के मारे अपने सीने को कसकर पकड़ लिया। हे, ज्यादा बुरा? आखिर होता क्या है? जियांगचे ने लड़की को दीवार से दबाकर पिन कर दिया। तुम। युवानेर की जुबान लड़खड़ाने लगी। क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं याओ याओ को पटाने में? मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो। मैं मदद कर सकती हूं। सच तो यह था कि वो ये मेंग याओ के बहुत से शर्मनाक राज जानती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की।
उसे डर था कि कहीं जियांगचे फिर से रिकॉर्डिंग न कर ले। पिछली बार की धमकी ने उसे इतना डरा दिया था कि अब वो उससे बहुत संभल कर बात करती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस चक्कर में ये मेंग्याओ के साथ उसका रिश्ता टूट जाए। हाँ हाँ, तुम वाकई एक बहुत अच्छी बहन हो जो अपनी बड़ी बहन को ही धोखा दे रही हो। जियांगचे ने एक हाथ से युवानेर की ठोड़ी पकड़ी और ऊपर से उसे देखने लगा। दोनों के बीच आधे मीटर से भी कम की दूरी थी। उसे युवानेर के जिस्म से आती हल्की खुशबू महसूस हो रही थी, जैसे दूध और गार्डेनिया का मिश्रण हो। ये मासूम दिखने वाली लड़की दरअसल बहुत चतुर और शातिर दिमाग की थी। जियांगचे, मैंने याओ याओ दी को धोखा नहीं दिया। बकवास मत करो। हा 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 हा। युवानेर, क्या तुम्हें खुद अपनी बात पर यकीन है? जियांगचे जोर से हंसने लगा। उसने अपने बड़े हाथ से लड़की के गोरे और नर्म गाल को चुटकी काटी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता? तुम बस एक गरीब लड़की हो जो उस अमीर वारिस के साथ रहती है, उसका खाना खाती है, उसकी चीजें इस्तेमाल करती हैं और यहां तक कि उसके घर में रहती हैं। भाई, वैम्पायर भी इतना खून नहीं चूसते जितना तुम चूस रही हो। युवानेर की आंखों में हैरानी और डर चमक उठा। जियांगचे को यह सब कैसे पता? तुम तुम वैम्पायर हो, याओ याओ, और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमारे बीच दरार डालने की कोशिश भी मत करना। युवानेर की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने लोमड़ी की पूंछ पर पैर रख दिया हो। वो तुरंत भड़क गई। हे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो कपड़े तुमने पहने हैं उनकी कीमत कम से कम 4 डिजिट में होगी, है ना? और तुम्हारे जूते, रोजमर्रा का सामान, ये मेंग्याओ साल में कम से कम 10,000 युआन तो तुम पर खर्च करती ही होगी। तुम एक वैम्पायर के अलावा और क्या हो? अगर ये मेंग्याओ मर्द होती तो तुम उसकी रखैल होती, पता है ना? जियांगचे के कड़वे बोल लड़की के नाजुक दिल में तलवार की तरह उतर गए। यूं वानेर की आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। कमीने, तुम हो रखेल। जियांगचे सही था। वो और ये मेंग्याओ बहुत करीब थीं। ये मेंग्याओ हर रात उसे गले लगाकर सोती थी, जैसे वो कोई तकिया हो। जियांगचे ने फिर से उसके गाल दबाए। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वो बहुत बेबस लग रही थी। सच तो यह है कि अगर मैं चाहूं तो आराम से तुम्हारे और ये मेंग्याओ के बीच दरार डाल सकता हूं। मैं उसे दिखा सकता हूं कि तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे एक लालची दिल छुपा है। तुम 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 युवान एयर अब रोने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जैसे किसी छोटे खरगोश को बहुत सताया गया हो। लेकिन वो जवाब भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सच में किसी और के सहारे जी रही थी। जाहिर है मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब तक तुम ठीक से रहोगी मैं तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी नहीं करूंगा। बात घुमाकर जियांगचे असली मुद्दे पर आया। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। युवानेर ने धीरे से अपनी आंखें उठाई, मासूमियत से भरी हुई। सच में? फिर से नौटंकी शुरू? तुम्हें लिन यू याद होगा ना, जो आज ही क्लास में आया है? मस्त। जब वो वापस आए तो तुम उसे परेशान करना, उसे कभी चैन से मत रहने देना। यू वॉनेर ने मुंह बनाया। उसे भी लिन यू कुछ खास पसंद नहीं था। जियांगचे, तुम उसे सीधे स्कूल से निकलवा क्यों नहीं देते? जियांगचे ने सिर हिलाया। तुम इतना बोलती क्यों हो? बस एक नजर, और यू वॉनेर तुरंत चुप हो गई। ज्यादा बातें मत बनाओ, आज का एक किस दे दो। यू वॉनेर, उफुक, क्या देख रही हो? क्या तुमने मेरी शर्त नहीं मानी थी? रोज का एक किस? छोटी लड़की हैरानी से चिल्लाई। मैंने कब हाँ कहा था? तुम तो बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हो। उफ! युवानेर की आंखें फटी रह गईं। ये तो सरासर नाइंसाफी है।